केरल की एक नर्स को अरब देश यमन में सजाए मौत मिलने वाली है। नाम है निमिषा प्रिया। निमिषा पर यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप लगे हैं। 37 साल की निमिषा केरल के पल्लकड़ की रहने वाली हैं। निमिषा फिलहाल यमन की एक जेल में बंद हैं। अगले हफ्ते 16 जुलाई को निमिषा को फांसी की तारीख मुकर्रर की गई। अब निमिषा का परिवार लगातार सरकार से अपील कर रहा है कि निमिषा की फांसी को रोक दिया जाए। भारत सरकार इस मामले में दखल दे और निमिषा की फांसी पर कुछ एक्शन लिया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर निमिषा ने ऐसे कौन सा जुर्म किया कि उन्हें विदेश में फांसी की सजा दी जा रही। केरल की रहने वाली निमिषा समंदर पार यमन कैसे पहुंची और क्या भारत सरकार निमिषा के फांसी को रोक सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। केरल के पल्लकड़ की रहने वाली निमिषा साल 2011 में नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे तो घर की स्थिति ठीक नहीं थी। निमिषा को लगा कि घर की हालात और अपनी जिंदगी सुधारनी है तो काम ढूंढना होगा। माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने के मकसद से निमिषा यमन चली गई। शुरुआत में उन्होंने यमन के कई अस्पतालों में दिन रात काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। क्लिनिक खोलते ही वह 2014 में तलाल अब्दो महदी के संपर्क में आई थी। तलाल ने निमिषा को यमन में क्लिनिक शुरू करने में उनकी मदद का वादा किया। निमिषा को लगा कि अब उनका सपना सच हो सकता है। लेकिन निमिषा की कहानी में मोड़ आना अभी बाकी था। मेहदी के साथ संपर्क में आने के बाद केरल की नर्स का मेहदी से झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि निमिषा ने मेहदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसी के बाद साल 2016 में मेहदी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। कथित तौर पर रिहाई के बाद मेहदी ने निमिषा को धमकाना जारी रखा। आपको बता दें कि निमिषा के परिवार ने दावा किया कि मेहदी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। इसके बाद निमिषा ने अपना जब्त पासपोर्ट वापस लेने के लिए मेहदी को कथित तौर पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। हालांकि ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई। मेहदी की मौत होने के बाद निमिषा ने यमन से भागने की कोशिश की, लेकिन भागने की कोशिश करते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से ही निमिषा यमन देश की राजधानी सना की जेल में बंद है। इसी के बाद साल 2018 में निमिषा को इस मामले में मेहदी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया था। इस मामले में समय के साथ सुनवाई होती गई और अंततः निमिषा को सजाए मौत मुकर्रर की गई। अब निमिषा के माता पिता भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि निमिषा की फांसी को रोकने का प्रयास किया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के सांसद जॉन ब्रिटास इसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सदन में भी इस बात को उठाया था और उन्होंने इसको लेकर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और सरकार के दखल की बात कही। मंत्रालय ने इसका जवाब भी दिया। विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि निमिषा का मामला संज्ञान में लिया गया। इसमें जो भी दखल दिया जा सकता है सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अब 16 जुलाई की तारीख नजदीक आ चुकी है। निमिषा की मां और सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल सरकार और समाज से एक आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी मां ने कहा कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। सरकार ने अब तक जो मदद की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये मेरी आखिरी गुहार है। मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।